जानते हो, रात का वो आखिरी पहर, वो ख़ास लम्हा जो रात की खामोशी में हमें अल्लाह के करीब ले आता है। वो लम्हा जब दुआ करने वाले की दुआएं बराह रास्त अर्श तक पहुंचती हैं, यानी तहज्जुद की नमाज। रात का वो वक्त जब दुनिया की चहल पहल खामोश होती है, लोग सो रहे होते हैं, तब अल्लाह के बंदे अपने रब के हजूर हाजिर होते हैं। वो वक्त जब अल्लाह खुद अपने बंदों की दुआएं सुनने के लिए आसमान दुनिया पर नाज़ुल फरमाता है। तहज्जुद की नमाज एक ऐसा वक्त है जब रब्बे कायनात अपने बंदों को पुकारता है कोई जो मुझसे मांगे ताकि मैं उसे अता करूं, है कोई जो मग़फ़िरत तलब करे ताकि मैं उसे बख्श दूं। ये वो लम्हा है जब हमारे दिलों की आवाज़ अल्लाह तक पहुंचती है और वो दिल की गहराइयों से की जाने वाली दुआओं को शर्फ़ कबूलियत बख्शता है। और पता है, अल्लाह पाक अपने बंदों से मोहब्बत करता है और तहज्जुद की नमाज इस मोहब्बत का बेहतरीन इजहार है। तहज्जुद में की गई दुआओं में एक ख़ास तसीर होती है, क्योंकि ये उस वक्त की दुआएं हैं जब दुनिया की रंगीनियाँ पीछे रह जाती हैं और इंसान अपने रब के सामने आजिज़ी के साथ खड़ा होता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तहज्जुद की नमाज वो नमाज है जो सबसे ज़्यादा अल्लाह के करीब करने वाली है और उसमें की गई दुआ कबूल होती है, क्योंकि अल्लाह उस वक्त अपने बंदे के बहुत करीब होता है। पता है, जो तहज्जुद में मांगा जाए वो कभी रद्द नहीं होता, और पता है, जो दिल से मांगा जाए तो कभी भी रद्द नहीं होता। और इन दोनों कामों में एक चीज़ दरकार है, और वो है लगन। इस रब पर पुख्ता यकीन। जिस काम में लगन हो उस काम में रब भी साथ देता है, और जिस काम में लगन ही ना हो तो सोचो वो रब कैसे साथ देगा। और जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे सजदे तवील हो गए हैं, दिल मुतमिन हो गया है, सब्र आ गया है और तहज्जुद कज़ा नहीं हो रही, तो समझ लेना ये वही सुकून है जिसे तुम दुआओं में मांगा करते थे। ये वही कुन फया कुन है जिसका तुम्हें इंतज़ार था, जिसके नसीब में तहज्जुद का सजदा लिख दिया गया, उसके नसीब में अल्लाह का प्यार लिख दिया गया। तहज्जुद पढ़ने वालों की तहज्जुद से वापसी कभी भी खाली हाथ नहीं होती। तहज्जुद के वक्त अल्लाह ताला तुम्हारी वो भी सुन लेता है जिसे दुनिया नामुमकिन का खिताब दे चुकी होती है। जिसकी चाह तुम्हें तहज्जुद तक ले आए तो समझ जाओ वो तुम्हें मिलने वाली है। अल्लाह ताला तुम्हारी कहानी अधूरी छोड़ता ज़रूर है, मगर वो तुम्हारी चाहत से इनकार नहीं करता। वो बस अपने करीब करने के लिए तुम्हें देने में थोड़ी देर लगा देता है। तुम अपनी चाहत को मांगते रहो, बस ये जान लो कि जो तहज्जुद में मांगा जाए वो मिलकर ज़रूर रहेगा। तुम अल्लाह ताला को तहज्जुद की तारीकियों में मनाओ और फिर देखना वो तुम्हें कुन की सुबह से नवाज देगा। कभी सोचा है तहज्जुद पढ़ने वाला अल्लाह के इतना करीब कैसे हो सकता है? कभी सोचा है तहज्जुद पढ़ने वाला कैसे अल्लाह से अपनी हर बात मनवाने का हुनर रखता है? कभी सोचा है वक्त तहज्जुद दिल क्यों इतना परसुकून हो जाता है? कभी सोचा है क्यों वक्त तहज्जुद वो रब पहले आसमान पर आकर अपने बंदे की फरियादें सुनता है? कभी सोचा है क्यों वक्त तहज्जुद अल्लाह को अपने बंदे पर इतना प्यार आता है? क्योंकि यही तो वो वक्त होता है जब बंदा अपने रब से हर बात कह देता है। यही वो वक्त होता है जब अल्लाह अपने बंदे के सबसे ज़्यादा करीब होता है। ये वो वक्त होता है जब अल्लाह से बिना कुछ कहे सब कह दिया जाता है। यही वजह है वक्त तहज्जुद बड़ा अनमोल होता है।
جب بندہ اپنے رب سے جا ملتا ہے، نصیب بھی ہار جاتا ہے تہجد کی دعاؤں کے آگے، پھر تمہیں کون سی چیز روک رہی ہے رب سے مانگنے سے؟ اللہ دیکھتا ہے تم جب سجدوں میں تڑپتے ہو، اللہ دیکھتا ہے جب تم دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھا کر خاموش ہو جاتے ہو، اللہ کو اندازہ ہے جب تم صبر کرتے بھی تھک جاتے ہو، اللہ کو ہر اس لمحے کی خبر ہے جب تم بے بس ہو کر خاموش ہو جاتے ہو۔ یقین رکھو، صبر رکھو، امید لگانے والے کو اللہ کبھی بھی نا امید نہیں ہونے دیتا۔ یقین کو کیسے چھوڑ سکتے ہو تم؟ پتہ ہے، یقین وہ ہے جو تمہیں اللہ سے جوڑے رکھتا ہے، اور یہی یقین تم کو دعا تک اور دعا معجزے تک لے کر جاتی ہے۔ دعا جب ایڑیاں رگڑنے پہ آئے تو قبولیت کے زمزم کو جاری ہونا ہی پڑتا ہے۔ تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ اپنے آسمان پر آ کر کہتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا، سنو، کچھ دیر رو کر مانگ لیا کرو، وہ ضرور قبول کرے گا۔ اور جس کہانی کی وجہ سے تم تہجد تک پہنچ جاؤ، تو اس کہانی کو اللہ تعالیٰ کیسے ادھورا چھوڑ سکتا ہے؟ تہجد پڑھنے والوں کے لیے تو غیب سے اتارے جاتے ہیں معجزے۔ رات کی تاریکیوں میں جب کوئی شدت سے اللہ کو پکارتا ہے نا، تو اس کی جانب متوجہ ہو جاتے ہیں سارے عرش والے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہو کیا مانگتے ہو، کہو کیا فریاد لائے ہو، کہو کیوں رو رہے ہو، اے دن بھر مسکرانے والے۔ پھر جب تم اپنی عرضیاں اسے سناتے ہو اور اس کے روبرو سجدے میں گر جاتے ہو، تو وہ حکم دیتا ہے ان دعاؤں کی قبولیت کا، جن کے جواب تمہیں لگتا ہے کبھی نہیں آنے والے۔ پھر وہ ہم سے کہتا ہے، لو بھر دیا دامن تمہارا، یقین کی جھولی پھیلانے والے، لکھ دیا ہے اب میں نے نصیب میں تمہارے، میں مان گیا ہوں تم سے، مجھ کو منانے والے، تمہیں لانا تھا مجھ تک، یہ امتحان تو تھے بس بہانے۔ اگر آج آپ زندگی میں کسی مشکل میں ہیں، یا کوئی آرزو ہے جو آپ کے دل میں دیر سے ہے، تو تہجد کا وقت وہ لمحہ ہے جب آپ کی دعائیں قبول ہو سکتی ہیں۔ اللہ سے اس لمحے میں دعائیں مانگیں، گڑ گڑائیں، اپنی حاجات کو پیش کریں، وہ دعائیں جو آپ نے شاید کبھی قبول ہوتی نہ دیکھی ہوں، تہجد میں قبول ہو سکتی ہیں۔ تو آئیے ہم سب تہجد کی عادت اپنائیں، اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط کریں، اور اپنے دل کی سچی دعاؤں کو اللہ کے سامنے پیش کریں۔ وہ رب ہے جو نہ صرف سنتا ہے بلکہ عطا بھی کرتا ہے۔